आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन नलिका या इसे अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये 3 भाग से बनी होती है, संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीपक। आइए देखते हैं फिगर में कि कहाँ पे किस तरीके से है। ये फैलोपियन नलिका है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये 3 भाग, पहला भाग संकीर्ण पथ, दूसरा यहाँ से भाग ये तुम्बिका और तीसरा कीपक। फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होती है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। फैलोपियन नलिका की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीपक। संकीर्ण पथ, तुम्बिका और कीपक, इसके 3 भाग होते हैं। निषेचन फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में होती है। निषेचन तो फैलोपियन नलिका में होती है, लेकिन फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में अगर अंतरोपण हो जाए, मान लीजिए फैलोपियन नलिका में तो निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद जाइगोट बनेगा। अगर जाइगोट यहीं पे अंतरोपण हो गया, यहीं पे विकास होने लगेगा, तो इस प्रेगनेंसी को बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय को अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। ये उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना होती है। इसे वुम्ब या बच्चादानी भी कह सकते हैं। गर्भाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा शरीर से अलग किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी महिला को गर्भाशय में कैंसर हो गया, भगवान न करे कि ऐसा हो किसी को। मान लीजिए अगर किसी को कैंसर हो भी गया, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा गर्भाशय के यूट्रस को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो उस सर्जरी को, यानी उस ऑपरेशन को बोलेंगे हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं गर्भाशय की आंतरिक संरचना। ये मादा के जननांग है। इसकी आंतरिक संरचना को आप देखेंगे तो गर्भाशय में ये 3 परतें होती हैं। 1, 2, 3, ये जो है ये 3 परतें होती हैं। ये जो पहली परत है, इसको बोलते हैं पेरीमेटेरियम, हिंदी में परिगर्भाशय भित्ति या गर्भाशय बाह्य स्तर। ये दूसरी भित्ति जो कि मायोमेटेरियम, ये वाली भित्ति जो है दूसरी भित्ति, इस हिंदी में गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य गर्भाशय भित्ति। गर्भाशय पेशी स्तर यानी मध्य गर्भाशय भित्ति होती है। ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक कहने का मतलब कि ये अपना काम करते ही रहती है, इस पे नियंत्रण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिया और लीवर के कहिएगा, ए लीवर रुक जा, ए लीवर रुक जा, 2-4 दिन तक तू खाना को मत पचाना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लीवर अपना काम करेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो मसल्स होती है, इस पे नियंत्रण नहीं होता, ये अपना काम करते रहता है। तीव्र संकुचन भी करता है, जिससे दर्द होता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है, ये जो है इसे बोलते हैं एंडोमेटेरियम, गर्भाशय अंतःस्तर भित्ति इसे कहते हैं। ये गर्भाशय जो अंतःस्तर भित्ति जो है, ये वाली भाग, यहीं पे क्या होता है, जब जाइगोट बनता है ना, तो यहीं पे जाइगोट आके अंतरोपण होता है और यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। तो ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही जो गर्भाशय भित्ति होती है, ये मादा के अंडाणु यानी ओवम के साथ, मादा के अंडाणु के साथ ये टूटता है, और जो है ना भित्ति यही टूटता है और अंडाणु यानी ओवम के साथ बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही भित्ति है जो टूटता है।